बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है बेशक। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। अगर बंदा गुनाह का इरादा करता है और आज़म कर लिया गुनाह का, वो आज़म पर तो है पकड़, वो भी एक फेल है। लेकिन महज इरादा अगर किया गुनाह का तो फरिश्ता अर्ज करता है अल्लाह इसने गुनाह का इरादा किया है, तो अल्लाह पाक फरमाता अभी इरादा किया है, पक्का इरादा नहीं है, लिहाजा अभी कुछ भी मत लिखना, इसके नामे आमाल में गुनाह मत लिखना। और जब वो शूमी किस्मत से गुनाह कर गुजरता है बंदा, तो अल्लाह पाक फरमाता है देख एक गुनाह किया है मेरे बंदे ने, इसका एक ही गुनाह लिखना। एक गुनाह किया है, और एक नेकी की है तो 10 लिख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि हुजूर की निस्बत से इसमें और इजाफा होता है, 10 तक ही नहीं, बल्कि इरशाद फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की राह में नेकी करते हैं और खर्च करते हैं, तो फरमाता है कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल, उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे जमीन में दाना डाला तो दाना उग गया, अब उसमें 7 बालें निकली, 7 बालें, मुठ बन गया, मुठ। 7 बालें तो आमतौर पर होती है, वरना अल्लाह पाक किसी में 10 किसी में 20 भी पेड़ कर देता है। वो फरमाता है फी कुल्ले सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाल में 100 दाने, तो 700 दाने हो गए। एक दाने के ये एक नेकी की कीमत हो गई, नेकी का बदला हो गया 700। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गया, ये कितना हो गया? 700 गुना। अब भी 10 रुपए से ज्यादा मस्जिद के डिब्बे में नहीं डालोगे क्यों? कौन डालेगा? 20 रुपए जगह हाथ उठाओ, और 50 कौन डालेगा? कोई नहीं, 50 वाला कोई नहीं है अभी। अरे 50 कौन डालेगा मस्जिद के डिब्बे में? देखो कई हाथ उठ गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे ये अपने ही काम आने वाले हैं सब। 700 एक के बदले में 7। फिर मजे की बात ये बलागत कलाम देखिए, फरमाता इतना ही नहीं, मेरा बंदा जितने खुलूस से खर्च करेगा, नियत जितनी बेहतर होगी, और सबसे बेहतर नियत ये नहीं होना चाहिए कि इसका बदला हमें मिल जाए। सबसे आला किस्म की नियत ये है कि मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। मसरते आला हज़रत मुनासिरे अहले सुन्नत, खुदा और रसूल की खुशी हासिल हो जाए, सबसे बेहतरीन नियत ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा,
ये तो 700 गुना हुए, और अल्लाह पाक जिसके लिए चाहे इसको भी और 2 गुना कर दे। 7 दूनी 1400 हो गए, 700 से हो गए 1400। ये अल्लाह पाक जिसके लिए चाहता है, यानी नियत जितनी अच्छी होती है उतना ही अल्लाह पाक सवाब बढ़ा देता है। अब ये कितने हो गए? 1400। अगर और कुरान की बलागत देखें, फरमाता है वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह पाक तो वुसअत वाला है। 1400 की हद नहीं है, उसके अब वुसअत की कोई कमी नहीं, खजाने की कोई कमी नहीं, वो वुसअत वाला है। नियत में जितना इखलास बढ़ता जाएगा अजर व सवाब उतना ही बढ़ता जाएगा। क्या बात है, इसकी मिसाल हमें हदीस में मिलती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना, उनको गाली मत देना, मेरे सहाबा की बदगोई मत करना। क्यों? फरमाता है फइन्नहुम खयारुकुम, क्योंकि वो तुम में सबसे बेहतर है। लौ अन्ना मिनहुम अनफका, अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ अन्ना अहदकुम इन अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हबन लम यबलुग मुद्दहु वला नसीफा। फरमाता है तुम में का अगर कोई आदमी पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, अगर तुम्हारे बस की बात हो, है नहीं किसी के पास पहाड़ के बराबर सोना, मगर फरमाता अगर मिल जाए तुम्हें सोना, पहाड़ सोने का मिल जाए, और सारा का सारा पहाड़ तुम खर्च कर दो अल्लाह की राह में। और फरमाते हुजूर मेरा सहाबी अगर आधा मुद जौ खर्च करे, आधा मुद थोड़े से जौ खर्च कर दे, तो तुम्हारा पूरा सोने का पहाड़ भी उसके आधे मुद जौ की बराबर नहीं हो सकता। ऐसा है, ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है कि वो खुलूस जो मेरी नजर करम से मेरे सहाबा के दिल में पैदा हो गया है, तुम कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? वो मेरे सहाबा के दिल में मेरी अजमत, मेरा खुलूस, मेरा पैदा हो गया है। सुभान अल्लाह। अब खत्म हो रही है तो तुम्हारे इधर आ जाओ, क्या कुर्सी फैला, बड़ी देर की मेहरबान क्या और क्या ऐसी बात है? तो आधा मुद, एक मुद या आधा मुद जाओ, थोड़े से जाओ, अगर मेरा सहाबी खर्च कर दे और तुम पहाड़ों के बराबर सोना खर्च करो, तो तुम्हारा सोना उस मुद को नहीं पहुंचेगा, उस आधे मुद जाओ को नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये सब अजमत है, उसकी उस अजमत है वो जो उसे हासिल हुई है नबी की ज़ियारत से, हुजूर की अच्छा वो से बोलो सुभान अल्लाह। बताओ जरा, गौर करो, गौर करो, ये अहले हदीस हजरात बहुत खुश होते हैं अहले हदीस के नाम, चलो हम कोई नाम ले रहे हैं, ये अहले हदीस नाम बेचारा नाम भी शर्माता होगा अकीदे को देख के कि हुजूर हमारी तरह बशर है, हुजूर हमारी तरह बशर है, हुजूर हमारी तरह बशर है। अरे नजर का मुकाबला नहीं करती, बल्कि वो नजर सहाबा पे जो पड़ गई, दुनिया में कोई ऐसी नजर नहीं है कि एक मुदरादे मुझ के बराबर पूरा पहाड़ भी सोने का
न कर सके। ऐसी नजर है वो कीमिया असर है मुस्तफा की नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नजर है मेरे आका की क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा को बुरा मत कहना, सहाबियों को बुरा मत कहना, कोई कैसा ही सहाबी क्यों ना हो बुरा मत कहना, क्योंकि उसके जुलूस का मुकाबला पूरी दुनिया मिलके नहीं कर सकती। और सहाबा किराम में भी फर्क बरातिब हो गया। ऐसा फर्क है सहाबा के दरमियान, मर्तबे का फर्क देखो। सारे सहाबा एक से नहीं है, सारे सहाबा एक से नहीं है। इतने ऐसे समझो हजरत उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हुजूर ने बयान फरमाया। और उनमें भी सबसे ज्यादा आसमत के काम है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा खुलूस उनके दिल में था, ऐसी मोहब्बत उनके दिल में थी कि सारे सहाबा से ज्यादा मोहब्बत उनके दिल में थी। फरमाया, इरशाद फरमाया, मेरे अबू बकर का ईमान लफ़्ज़िल ईमान अबी बकर मरा ईमान जमीअल उम्मा ला रजहा ईमान अबी बकर। मेरे अबू बकर का ईमान अगर सारी उम्मत के ईमान के साथ तोला जाए, एक पल्ले में सारी उम्मत का ईमान रखा जाए और एक पल्ले में तन्हा सिद्दीक़ अकबर का ईमान रखा जाए, उसी पल्ले में हजरत उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है, मुश्किल कुशा फारूक आजम भी है, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी है। और उसी पल्ले मीज़ान में सारी दुनिया के औलिया हैं, औताब हैं, मुजबा है, मुकबा है, गौसे आजम उसी में है, इमाम आजम उसी में है, आला हज़रत उसी में है, हुज़ूर मुफ्ती आजम उसी में है। सारे मोमिनीन उसी एक पल्ले में है और एक पल्ले में तन्हा सिद्दीक़ अकबर का अमल हो, उनका ईमान हो। वो फरमाते मेरे अबू बकर का ईमान सब पर गालिब आ जाएगा। सुभान अल्लाह। यह है क़यामत, ऊंचा करने वाली और नीचा करने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंचा करने वाली भी है और नीचा करने वाली है, बुलंद करने वाली भी है क़यामत, और नीचे झुकाने वाली भी है, जहन्नम में पहुंचाने वाली भी है। अब देखो ये नामा अमाल कहेगा, ये बंदा कहेगा क्या हो गया मेरे नाम अमाल को, कुछ छोटा छोटा न बड़ा। कुरान पाक में फरमाया फमय्यअमल मिस्काल ज़र्रा खैरन यरा, जो एक जर्रा भी नेकी करेगा उसे क़यामत में जरूर देखेगा। क़यामत में जरूर देखेगा, यानी उसका फल उसे मिलेगा। इसी सूरत में फलों का भी बयान है, फलों का बयान जन्नतियों को दिए जाएंगे। तो अल्लाह पाक फरमाता है उसे उसका फल मिलेगा, उसकी जज़ा उसको मिलेगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर जर्रे बराबर गुनाह करेगा तो क़यामत के दिन उसे अपने सामने देखेगा। क्या देखेगा? अपने सामने देखेगा। जब तो कहेगा इस किताब को क्या हो गया करो, जमाइए आकर, अच्छा मुंह खुलने से पहले रख लिया करो और जमाई बंद हो जाए तो ये उल्टा हाथ हटा लिया करो और फिर पढ़ लिया करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अच्छा सब सीखो। तो मेरे अज़ीज़ों, फरमाता ये दाहिने लोग कौन है, ये वो है दाहिने। आगे इसका फिर बयान आता है
बाईं तरफ के कौन है? माशहाबुल मशामा, ये बाईं साइड के लोग हैं, ये जहन्नमी लोग हैं। और फिर फरमाता है वस्साबिकून अस्साबिकून, सुभान अल्लाह। और जो सुभान सुभान अल्लाह। और पहले तो पहले है, जो पहले है वो पहले है, जो पहले ईमान लाए उनके दर्जे पहले दर्जे के हैं। वो पहले तो पहले ही है। पहले सबसे पहले ईमान लाने वाले सिद्दीक अकबर, सुभान अल्लाह। मर्दों में सिद्दीक अकबर, पहले ईमान लाने वाले बच्चों में मौला अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा, ये पहले लोग हैं। और इनमें भी जो अस्हाबे हिजरत हैं, जो अस्हाबे बदर हुनैन हैं, पहले ही है। यानी मुहाजिरीन पहले हैं और अंसार पहले है। अंसार भी हाँ, उनसे थोड़ा बात कहें, लेकिन पहलों में ही शामिल है वो अंसार मदीना, पहले मोमिनीन है वो लोग। सुभान अल्लाह। ये बोला ना 13वीं हिजरी 13वीं साल में, सारे मोहम्मद के 13वें साल में तो 10 साल मदीना मुनव्वरा में गए, तो अंसारे मदीना तो कुछ पहले से भी ईमान ला चुके थे हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर, और कुछ वहां जाके ईमान लाए थे। ये पहले लोग हैं। और अंसारे मदीना का आलम क्या था? क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो लोग जो लड़ते झगड़ते, खानदान से खानदान लड़ते थे सैकड़ों साल से, और हर खानदान का चौधरी कहता था देख मैं बदला नहीं ले सका हूं, उस खानदान से तुझे बदला लेना, उस खानदान से तुझे बदला लेना। वो भी नहीं ले सके, लड़ाई हो रही है, जंग चल रही है, मगर ये बदला नहीं ले सका। तो वो चौधरी अगलों को बता देता था, अपने पिछलों को तुम्हें बदला लेना, अपनी औलाद को बता के जाता। ये चलता था सैकड़ों साल से, जंग चलती थी अरबों में, मगर वाले मेरे मुस्तफा की नजर अंसारे मदीना के पास जब मुहाजिरीन पहुंचे, अंसारे मदीना, मदीने के मददगार, वो हुजूर के मददगार थे। तो अंसार इसलिए उन्हें कहते हैं कि मदीने शरीफ के वो सहाबी हुजूर के मददगार हुए, मुहाजिरीन के मददगार हुए। अब मुहाजिरीन हिजरत करके गए तो मक्का शरीफ में अपना घर बार छोड़ा, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, जो कारोबार था वो छोड़ा, अगर बागात थे वो छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ के हुजूर की मोहब्बत में मदीने शरीफ आ गए। अब यहाँ तो न झोपड़ी है, न झोपड़ा, न कोई मकान, कुछ भी नहीं था। सिद्दीक अकबर ऐसे ही आ गए, फारूक आजम ऐसे ही आ गए, उस्मान गनी ऐसे ही आ गए, ये साहबा किराम ऐसे ही आ गए थे, मौलाए कायनात भी ऐसे ही आ गए, कुछ लेके थोड़ी गए थे ये लोग जी। अब वहां क्या करें? तो मेरे आका ने साहबा किराम की महफिल में ये किया, हे मेरे जानिसारों, मुहाजिरीन और अंसार सुन लो, आज से मैंने फलां फलां को उठाएगा, उठो, मुहाजिर उठा, अंसार में से एक अंसारी से उठो, वो उठ गया और फरमाया कि आज से मैंने तुम्हारे दरमियान रिश्ता कायम कर दिया, तुम इसके भाई हो, ये तुम्हारा भाई है। कंजूसी मत करो और तो बोलो तुम्हारा भाई। तो ये रिश्ता जो हुजूर ने कायम कर दिया, तो साहबा इकराम ने भी क्या किया, उन अंसारे मदीना ने, अगर उनके 2 मकान थे तो एक मकान अपने भाई को दे दिया, मुहाजिर भाई को। 2 बीवियां थी तो एक बीवी को तलाक देकर और उसकी इज्जत गुजरवा के इस मुहाजिर भाई से निकाह कर दिया। 2 बाग थे तो एक बाग अपने
मुहाजिर भाई को दे दिया। ये शान थी सहाबा सुभान अल्लाह। पाक के करम से हमने बहुत सी बिदतों को मिटाया और इस बिदत को भी मिटाया है कि खानदानी लड़ाई चली थी, वो उसका दुश्मन, वो उसका दुश्मन, वो हमारा दुश्मन, इसको भी हमने मिटाया। इस बिदअत को भी हमने मिटाया कि सब एक हो, जितने ईमान वाले हो सब एक। ऐसे करके बोलो सब सब एक है। मोमिन होना चाहिए, सुन्नी सही अकीदा होना चाहिए, सब। फिर आवाज कमजोर होगी, सब सब एक है। जो जहालत के लोगों में, जाहिलियत के लोगों में, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर का ईमान तन्हा सब पर गालिब है। ये नजर थी और इखलास था। जैसे इखलास बढ़ता जाता है वैसे ही सवाब भी बढ़ता जाता है। तो साबिकून जो है वो तो साबिकून है। वस्साबिकून अस्साबिकून। अब आगे की सिफत बयान करना था। उलाइकल मुक़र्रबून। सुभान अल्लाह। सुभान तुम्हें कुछ मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? जिसको मजा नहीं आ रहा है हाथ उठाओ। दिमाग की हाथ है। किस किस को मजा आ रहा था हाथ उठाना? माशाल्लाह। नारे तकबीर। सारे लोग दोनों हाथ उठाकर जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, मुनासिरे अहले सुन्नत। बिहारी इमाम साहब खानदानी झगड़े अपने मिटाए अल्लाह की तरफ। ईमान है तो सब कुछ है, बेशक ईमान नहीं तो कुछ नहीं है। तो सब कुछ है। यही लोग अल्लाह ताला फरमाता है यही लोग मुकर्रब हैं। बेशक मुकर्रब का मतलब अल्लाह ने इन्हें करीब कर लिया। ये नहीं फरमाया मुतकर्रिब है, करीब होने वाले हैं, बल्कि इनके खुलूस नियत का फल ये मिला इन्हें कि इन्हें अल्लाह ने खुद अपना करीब बना लिया। उनका ठिकाना उन्हें बता दिया कुरान ने। फी जन्नातिन नईम। ये नेमतों के घर में रहेंगे, सुभान, नेमतों के बागात में रहेंगे, नेमतों की जन्नत में रहेंगे, जन्नतों में रहेंगे। जन्नत फरमाया है ये नेमतों वाली जन्नतों में रहेंगे। अल्लाहु अकबर। एक एक जन्नती को कितनी कितनी जन्नतें, कितने कितने पाक मिलेंगे वो तो अल्लाह पाक ही जानता है। अल्लाह ताला हमें आप सबको नेक अब बताओ मुझे जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है? नहीं कोई न जाना चाहता तो जोर जबरदस्ती है उस पर। अरे जो जाना नहीं चाहता हाथ मत उठाना। कोई जबरदस्ती को थोड़ी ले जाएगा जन्नत में। सब जाना चाहते हैं
खर्चा करो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह गैर खुदा की मशीयत के कोई नहीं जा सकता। हाथ उठाओ मोहसिन साहब, अरे अच्छा दोनों उठा रहे, ये दो जन्नतें कब्जे में करेंगे इंशाअल्लाह। और इनकी तो अगर नियत में तनख्वाह ना हो तो मिलना ही मिलना है, नियत करें। अगर तनख्वाह ना हो तो जन्नत क़यामत में गर्दन भी इनकी ऊंची होगी औरों से। अगर खुलूस होगा अजान देने में तो पैसा तो मिलना ही है, नियत करो ही मत। इमाम साहब की अगर नियत यह है कि साहब मैं तो खिदमत कर रहा हूँ, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, तनख्वाह तो अपने आप ही मिलना ही मिलना है, तो इनका दर्जा इमाम साहब से भी मोहसिन साहब से भी ज्यादा होगा। इमाम को सबके बराबर सवाब मिलता है जी, सब मुक्तदियों के बराबर। अल्लाह पाक